हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसने कुछ सबॉर्डिनेट एलाइड सर्विसेज की पोस्ट निकाली हैं ग्रुप सी के लिए, वो लेके आए हैं। 31 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आई है और इसमें फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है 27 ये है। इसमें आज स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक तो पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, दूसरा सिलेबस क्या है, और तीसरा है कि प्रिपरेशन, कि वो प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। आप इस वीडियो पे बने रहें। इसके यहाँ पे हमने एक नंबर लिखा है 987679 और 4 बार 1111, ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आपकी कोई भी अगर इंक्वायरी है आप इस व्हाट्सअप नंबर पे लिख दें, हाय सर HP एलाइड सर्विसेज, एलाइड, ऐसा इतना ही लिख दें और जो इंक्वायरी आप उस पर कर लें। दूसरा हमारा स्क्रीन पे नंबर है, ये नंबर आ रहा है यहाँ पे, आप इस पे फ़ोन कर भी सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है कि ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसमें प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्री जो ग्रेजुएट हैं वो भी भर सकते हैं इसमें। और इसमें एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिसने 10+2 और मेट्रिकुलेशन हिमाचल प्रदेश से की है वो एलिजिबल हैं, या फिर जिनके पास हिमाचल का बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल है। तो ये पोस्टें हैं, एक तो इलेक्शन डिपार्टमेंट, एक इंडस्ट्रीज बी में इलेक्शन कानूनगो, और दूसरा है एक्सटेंशन ऑफिसर। इनकी 15 और 9 जो पोस्टें हैं, और पे स्केल भी ये दे रखा है सारा, आप इसमें देख सकते हो। और जितनी आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो किसी कैटेगरी में तो कितनी कितनी पोस्टें हैं वो सारी आपकी इस नोटिफिकेशन में है। आप जब नोटिफिकेशन को फुली देखोगे तो उसको अच्छे से स्टडी करो। अब इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में वही है कि नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर एंड डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये ज़रूरी है उसमें। इसकी एक और पॉइंट है कि इसमें जो एज लिमिट है वो 18 टू 45 ईयर है। तो इसको ये एज कैंडिडेट 1/1/2023 को ये कंसिडरेशन में है, आप इसको अच्छे से भर देखना। और इसमें 5 ईयर रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट में, वो भी अगर आप किसी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें आप देख के उसमें फिल कर लें, ध्यान से देखना इसको। और एग्जामिनेशन फीस कैटेगरी वाइज दे रखी है, जनरली 400 है, SC ST कैंडिडेट 100 है, एक्स सर्विस मैन नो फीस है। पर इसमें यह भी है कि फीमेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया है फीस से, उनको फीस भरने की ज़रूरत नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें एक तो टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर मेन एग्जामिनेशन होगा, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो फर्स्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये सिर्फ जनरल नॉलेज आएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 200 नंबर का। इसमें जो 3 टॉपिक उन्होंने दे दिए हैं, एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 60 नंबर का है, और एक करंट इवेंट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की। फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 से बाद की, पहली की नहीं, पुरानी नहीं है। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, जेंडर इश्यूज, टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। ये जो हिस्ट्री है 80 मार्क्स की ये आएगी, 60 मार्क्स की जनरल करंट अफेयर्स आ जाएंगे, और 60 मार्क्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक हिमाचल प्रदेश की आएगी। तो इनके बाद जो सिलेक्शन होगी, जो मेरिट के आगे जाएंगे उनको फिर मेन एग्जामिनेशन है। मेन एग्जामिनेशन में फर्स्ट पेपर जो है कन्वेंशनल टाइप है, 150 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर होगा। तो इसमें इस तरह से होगा कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और वर्ड्स के जो वर्कमैन लाइक वर्ड्स हैं, मतलब जो नॉर्मल यूज़ होते हैं ऑफिसर्स में, उन वर्ड्स की यूजर्स पे ऊपर होगा।
reasoning power, capacity to perceive implication, their ability to distinguish between important and less important, essay writing आ गई, summary presses आ गई, ठीक है। तो इन सब पे मतलब इंग्लिश का एक पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसकी तैयारी ऑब्जेक्टिव तैयारी नहीं करनी है, ये सब्जेक्टिव है, कन्वेंशनल पेपर है और पूरा 150 नंबर की वेटेज के साथ है। दूसरा पेपर जो है वो हिंदी कन्वेंशनल है, ये भी 150 नंबर का है, 3 घंटे का। इसमें 3 टॉपिक्स दे दिए उन्होंने, इंग्लिश पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना, फिर हिंदी पैसेज की जो प्रोज और पोइट्री है उसको हिंदी में ही एक्सप्लेन करना, कंपोजिशन, एसे, इडियम, करेक्शन। तो ये भी कन्वेंशनल है, इसकी भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए क्योंकि ये भी 150 नंबर की वेटेज के साथ है। ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी आती है तो हम कर लेंगे, नहीं, प्रॉपर तैयारी। उसके बाद जनरल नॉलेज है 200 नंबर की और 3 जनरल नॉलेज में वही जो हम पीछे फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में पढ़ के आए हैं उसी को अब उसी के ऊपर दोबारा से पेपर है ये, तो ये दोबारा है इसमें, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। मीन्स जिसने पहले जो पढ़ा है उसी के बेसिस के ऊपर ये फिर से काम आएगा, तो दोबारा फिर से जनरल नॉलेज ये है। इसमें ऐसा नहीं बताया गया कि कन्वेंशनल है या ऑब्जेक्टिव है, पर 3 घंटे का है, 200 नंबर का है, तो उसके बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें भी मतलब एटलीस्ट 35% हर पेपर में या 40% एग्रीगेट दोनों चाहिए हमें ये। अब स्टूडेंट्स ये तो इसकी प्रिपरेशन के मतलब पैटर्न और उसके ऊपर बात की है। तो इसका प्रिपरेशन जो हम इंस्टीट्यूट की तरफ से, एजुस्फेयर की तरफ से जो हमारे कोर्सेज हैं उनमें हम इनकी प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आप हमारा जो पैटर्न है, हम जो किस तरह से कराते हैं, हमारा क्या मॉड्यूल्स हैं, उनके बारे में जानना चाहते हो, हमारा जो सिलेबस किस तरह से कवरेज है उसको अगर आप जानना चाहते हो, आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करें तो आपको जो हमारी टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी, जो भी आपकी क्वेरी है उसके बारे में बताएगी। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो जो भी भरना चाहते हैं इसके बारे में उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।